आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 5 अक्षरों का महत्व। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अक्षरों के महत्व को बताया था। आज मैं उसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाऊंगी। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। उत्तर है, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी की अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए। इससे पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास प्राप्त नहीं होता। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले गई। प्रश्न दूसरा है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर है, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु किरणों के द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। प्रश्न नंबर तीसरा है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बातों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। उत्तर है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। चौथा है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। उत्तर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनियों की संगठित इकाई से अक्षर बनते हैं। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षर के समान ध्वनि भी महत्वपूर्ण है। आज के समय अक्षरों के बिना भाषा की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि भाषा और अक्षर एक दूसरे के पूरक हैं। यदि मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाए तो वह स्थायी होगी, अन्यथा नहीं। प्रश्न 5वां है, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और बताओ। उत्तर है, पुराने ज़माने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी, क्योंकि उनके पास उसका इतिहास नहीं था। वे सोचते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस धरती की प्रत्येक वस्तु उसी ने बनाई है। लोग जिस वस्तु के विषय में जानते नहीं थे उसे ईश्वर की देन मान लेते थे। इसके बाद देखिए, 6वां है, कल्पना करो कि यदि हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो क्या होता। उत्तर, यदि हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो हम अपने इतिहास को जान नहीं पाते। दूसरा, हम पुरानी पीढ़ी के ज्ञान से कुछ सीख नहीं पाते। तीसरा, हमारा विकास तेजी से ना होता। अब देखिए भाषा की बात। अनादिकाल से रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या ना हो। ठीक है, ऐसे नीचे दिए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने, उसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके लिखो और मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझाओ। तो उपसर्ग होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगते हैं, जिनके द्वारा नए शब्द का निर्माण होता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यानी शब्दांश के आगे लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे है उपर्युक्त, हैं उपसर्ग युक्त शब्द और मूल शब्द। देखिए, असफल, इसमें मूल शब्द क्या है, सफल, मगर इसके आगे क्या लग गया, आ, तो आ क्या हो गया इसका उपसर्ग। अदृश्य,
दृश्य इसका मूल शब्द है और आ इसमें लग गया तो आ क्या है, उपसर्ग है, तो ये शब्द हो गया अदृश्य। फिर अनुचित, अनुचित यानी उचित, उचित इसका मूल शब्द है और अन इसका उपसर्ग है। ठीक है। फिर इसके बाद है अनावश्यक, तो आवश्यक जो है उसका मूल शब्द है और अन क्या है, उपसर्ग है। अपरिचित में परिचित इसका मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। अनिच्छा में इच्छा जो है वो मूल शब्द है और अन उपसर्ग है। तो उपसर्ग जुड़ने के अर्थ में यह अंतर आ रहा है जिसका अर्थ मूल शब्द से विपरीत हो गया है, मतलब उल्टा अर्थ हो गया है। ठीक है, अगर उपसर्ग लगा देते हैं तो वो उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। अब इसके बाद देखिए, उपयुक्त शब्दों से वाक्य बनाओ और समझाओ कि ये संज्ञा है, ये विशेषण। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं पर कभी कभी ये विशेषण का काम करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश, रेखांकित यानी जिस पर रेखा खींची है, अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्या विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके। अभी हमने इसके पहले बताया था संख्यावाची वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तौल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे 2 किलो आलू लेके आओ, है ना, 4 किलो चावल लेके आओ, 1 लीटर दूध लेके आओ, तो इसको हम कैसे करते हैं, नापते तौलते हैं, है ना। तो इसी तरीके से 3 जग पानी, 1 किलो जीरा। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध नाप तौल से है। नीचे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तौल के उचित शब्द छांटकर लिखिए। जैसे दिया है 3, तो इसमें खीर हम कटोरी में ही लेते हैं ना, तो 3 कटोरी खीर। 2 एकड़ जमीन, जमीन को हम मीटर से तो नहीं नापते, एकड़ जमीन। ठीक है। 6 मीटर कपड़ा, तो कपड़े को नापते हैं मीटर से। 1 ट्रक रेत, रेत जो है वो 1 ट्रक है। 2 प्याला कॉफ़ी, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध, 3 लीटर तेल। तो इन सभी को आपको जो पुस्तक में करने लायक है उसको पुस्तक में करिएगा, और जो कॉपी में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं वो आप कॉपी में लिखकर जो भी तारीख आपको बताई जाती है उसमें भेजिएगा। धन्यवाद।